जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजन अनंत कृपा करके, अकारण कृपा करके लेके आते हैं। ना केवल सेलिब्रेट करवाते हैं बल्कि कितना कुछ सिखाते हैं, कितनी कृपा बरसाते हैं। बस यही कह सकते हैं, अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं। आज बहुत स्पेशल डे रहा। हमारे कई रिव्यूज़ भी आए बुक के, और बुक क्लब भी हुआ नई पुस्तक पर। और बहुत गुरुजनों का कैसे धन्यवाद करें कि देखिए ऑनलाइन चल रहा है, जबकि इतना लॉकडाउन हुआ, फिर भी परमेश्वर कैसी कृपा कर देते हैं कि ऐसे आनंद दे देते हैं। और खासकर जब बच्चों की सोच, बच्चों की आनंद, बच्चे हैरान वो बहुत सुंदर रहता है। साधिका जी का बारंबार धन्यवाद कि वे इतना सुंदर प्रयास करते हैं, हम सबको इतना आनंद देते हैं। बारंबार धन्यवाद। संस्कृति जो महाराज श्री ने लिखवाई है और कि हमारी संस्कृति कैसी रही है, ये एक बहुत सुंदर प्रयास है पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चों में संस्कार डालने हैं, छोटेपन से या बड़ेपन से भी, तो एक बहुत सुंदर गाइडलाइन है कि क्या क्या चीज़ें हम उन्हें बता सकते हैं, कहाँ से कैसे, क्या हमारा बेसिस क्या है हमारे कल्चर का, और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उन्हें पता। तो ये बहुत प्यारी एक मार्गदर्शक बहुत सुंदर बनती है जो पेरेंट्स बच्चों को परमेश्वर के बारे में या इस तरह कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर साथ चल सकती है उनके बच्चों को एक्सप्लेन करने के, बहुत बहुत अच्छी रहेगी उससे कंटेंट वाइज। और बच्चों को नई चीज़ पता चलेगी, नए दृष्टिकोण से पता चलेगा। खासकर स्वामी जी महाराज श्री के दृष्टिकोण रख कर हम उसमें से बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत प्यारा रहेगा। और बच्चों जब हैरान होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा वेद हमारे ऐसे थे बच्चों ने जो आप पढ़ा होगा आपने, कितने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस की उन्होंने, और कैसे इंटरेस्टिंग वे से बेस बनता है। देखिए पहले गुरुजनों की पुस्तकें तीनों पढ़ी, कितना सुंदर बेस बना, और अब संस्कृति पे आए हैं, मतलब कि अब व्यवहारिक ढंग पे आ रहे हैं वहाँ पर कि कैसे जीवन में हमने जो गुरुजनों ने सिखा रहे हैं या टीचिंग्स हैं या हमारे संस्कार हैं, हमें अपनी लाइफ में कैसे उन्हें अपनाना है, और कहाँ हम स्लिप हो जाते हैं या कहाँ हम स्लिप हुए हैं, है ना, एज अ होल कल्चर कहाँ स्लिप हुए हैं, ये उसमें बहुत सुंदर बच्चे को रिलेट कर सकेंगे। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चे बुक क्लब आरंभ हुआ, और सबसे ज़्यादा आनंद आते जब आप लोग भी इतना आनंद लेते हैं। खुले दिल से लेते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है खुले आपका आना वहाँ पर मानो ऐसा है मंगल आशीष मिल रहे होते हैं। जब आप लोग कोई कमेंट करते हैं या बहुत मज़ा आया इस तरह से देते हैं, बहुत बहुत ही बहुत मंगल आशीष मिलते हैं, बहुत सुंदर। रिव्यूज़ भी आए, इनिशियल रिव्यूज़ आने शुरू हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। साधकगण स्वयं देते हैं, कभी रिक्वेस्ट करके भी देते हैं। एक साधक जी ने लिखा, इट इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। बहुत सुंदर उनकी ऑब्जर्वेशन रही, और कि न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत सुंदर गाइडलाइंस मिलती हैं कि हम क्या हैं, और हमारे संस्कार क्या हैं, और हम कहाँ स्लिप हो रहे हैं या कहाँ क्या हुए हैं।
और स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं वो तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कि ऐसा है पर ऐसा क्यों हो रहा है हम ऐसे हैं पर ऐसा क्यों हो रहा है ना। उसकी बहुत सुंदर रीजनिंग आती है कि क्यों रहा है ऐसा। बहुत बहुत आनंद आया और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने देखिए कैसे कैसा चलता है पर वे अपना उत्सव भी मनवाते हैं, साधना भी करवाते हैं और हम सबको सिखाते भी हैं। कितना अद्भुत 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 से भी अद्भुत रखा हुआ है। बारंबार धन्यवाद उनका, बारंबार धन्यवाद। आज देखिए क्या आरंभ हो रहा है हमारा श्री भक्ति प्रकाश जी में से पृष्ठ 51 और हम स्टार्ट कर रहे हैं गुरु महिमा। गुरु महिमा हमारा जो जप यज्ञ भी चल रहा है वह भी कृतज्ञता का जप यज्ञ चल रहा है और गुरुजनों के थैंक्स के प्रति बहुत बहुत ही प्यारा जप यज्ञ चल रहा है। महाराज की भी विशेष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी विदेश यात्रा। हमें थोड़ी ना पता था कि हम विदेश पहुंचेंगे, पर देखिए उन्होंने वे आ चुके थे, फिर कितने साधकों को लेके गए और फिर आए और कितनी कृपा की, बहुत सुंदर। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपना आनंद कंटिन्यू करते हैं एक ही जगह ऐसा आनंद मिल सकता है नॉन स्टॉप 24/7 वह गुरु चरणों में है ना। गुरु चरणों में ही ऐसा आनंद मिल सकता है, मिलता जा सकता है, उसका अंत नहीं। बड़ी कृपा है गुरुजनों की। आइए पृष्ठ 51 गुरु महिमा। सतगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच, बचा कर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। जय राम जय जय राम पथ में प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया नाम से जाप। जय राम जय जय राम ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए सब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग। जय राम जय जय राम कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, दाम बताया ईश का देकर पूरा साथ। जय राम जय जय राम सतगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद, भाव भव भय को हरे और पाप के खेद। जय राम जय जय राम सतगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद, भारे भव भय को हरे और पाप के खेद। जय राम जय जय राम अनंत कृपा। जो ऑनलाइन आए हैं सब जाप पे बैठे, बहुत सुंदर रहेगा, जाप पे ही बैठिएगा और जाप कीजिएगा। साथ साथ कोई ध्यानस्थ होना चाहे वो ध्यानस्थ भी हो सकते हैं। आपका बहुत प्यारा प्यारा समय है, हम लोग की सांझ होने को है
जाप करें इस समय, और अगर बैठे रहें तो लंबा समय जाप, बहुत सुंदर जाप हो जाएगा। सतगुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच आप ही समर्थ हैं, केवल आप समर्थ हैं। सन्मार्ग के बीच बचाकर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच, मुझे मिथ्या से बचाया, जो सच नहीं है उससे बचाया, जो सच नहीं है उसका बताया। सबसे पहले तो हरे भाव सब नीच, नीच भाव, नीच भाव। आज बहुत सुंदर सीखा कि हमारे जीवन में जो भी होता है या किसी के कारण अगर होता है तो हम दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को दोष करते हैं, तेरे कारण ऐसा हो रहा है, तू ऐसा है, तेरे कारण ऐसा है ना, इस तरह से उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण मेरी लाइफ खराब हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। पर कभी भी दूसरे को ब्लेम करने से, ये सीखा, सोल्यूशन नहीं आता। ब्लेम गेम से सोल्यूशन नहीं आता, सोल्यूशन तो खुद को चेंज करने से ही आता है। खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके ही आगे निकल सकते हैं। अगर दूसरे पर ऐसी उंगली रहेगी कभी नहीं सोल्यूशन आता, हमेशा कुछ आता ही नहीं है, लाइफ ही निकल जाती है सारी दोष देते देते देते, पर सोल्यूशन नहीं आता है। बहुत सुंदर। सो महाराज, यही महाराज ने सिखाया कि मिथ्या से मुझे क्या सच है क्या नहीं है ना, क्या सच है क्या नहीं है। और हमारे परिस्थितियां हमें सिखाती हैं कौन अपना है, राइट, कौन अपना है, कौन हमारी खुशी में खुश होता है, कौन हंस रहा, हम हंस रहे होते हैं तो हमारे साथ हंसता है। ये बहुत सुंदर महाराज सिखाते हैं संसार में रह के। चाहे कितने सारे एक्सपीरियंसेस साधकगण बताते हैं कि चाहे अपनों के साथ है, वो देखते ही जाते हैं कि अपने में खुश है और उसको स्वार्थी नाम दे देते हैं, स्वार्थी। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो तो राम कृपा होती है कि कोई मुस्कुरा भी सकता है, वरना तो सब मुंह लटकाए बैठते हैं। देख लीजिए अपने आसपास सबको, है ना, इस तरह से। अब सच क्या है, सच क्या है, बचाकर मिथ्या से मुझे। और यही हमारी जर्नी चल रही है, कितनी सुंदर, बचाकर मिथ्या से मुझे, है ना, हमारे कि अपने आप को जानने की जर्नी, कि हम असली में हैं क्या, है ना। ये कौन करता है, एक ही करता है, एक ही करते हैं, एक ही करते हैं, और वो है हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज ही करते हैं, और वही सब उनका ही है सब। पथ में प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर आप, ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। यूं ही आ जाते हैं, है ना, कैसे आ गए गुरुजन। और ये लाइन तो हर के लिए इतनी मीठी यादें लेके आएगा, आता भी होगा। कैसे मिले महाराज, सबके पास अपनी कहानी है, सबके पास करोड़ों को नामदान मिला है, करोड़ों की अद्भुत कहानी है कि कैसे हमें नामदान मिला। कितनी सुंदर बात है ना। सबकी अलग। हमेशा कोई भी साधक मिल जाए और आप पूछें कि कैसे मिले गुरुजन, और सबकी अपनी एक यूनिक सी कहानी होगी सुनाने को। कितनी अद्भुत चीज है उनका मिलना, और कैसे याद रहता है, और वो पल कितनी मीठी याद लेके आता है, कितनी मिठास होती है उसमें। और देखिए गुरुजन का मिलना, और उसके बाद जो उनके साथ समय बिताया होता है, उसकी वो पहले तो वो याद आ जाती है कि कैसे मिले गुरुजन, कैसे नामदान मिला, फिर उसके साथ सारी कहानी और याद आ जाती, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। मानो कि वो इतनी रस भरी होती है कि बिल्कुल याद होती है। अगर एज कंपेयर टू हम अपनी लाइफ में जो लोग मिलते हैं उनको अगर देखें तो उसमें कितना उतार चढ़ाव होता है, कभी किसी में खाई, कभी किसी में क्या, अपनी, है ना, लाइफ को देखें। पर जो गुरुजन मिलते हैं और उनके साथ बिताए पल, इवन स्वप्न,
इवन स्वप्न कितने, अगर उनके साथ जो भी आए होते हैं वो कितने रियल होते हैं कि इट इज समथिंग ब्यूटिफुल. सो पथ में प्रकटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर आप हाथ पकड़ लेते हैं. और ये ऐसे हैं जो कि छोड़ते नहीं क्योंकि इन्हें छोड़ना आता नहीं, चाहे हम जितना मर्जी गुड 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 करें इन्हें छोड़ना आता नहीं है. सो इसलिए एक आशा, एक बहुत जबरदस्त आशा बनी होती है कि जिन्होंने हाथ पकड़ा है वे कल्याण करेंगे, वे कल्याण करेंगे, है ना, वे कल्याण करेंगे. ये साधारण संबंधों का नहीं होता, ये वाली बात है ना. साधारण संबंधों का नहीं होता कि साधारण संबंध जुड़ते हैं तो कोई दो कदम भी साथ चलता है, बिल्कुल नहीं. पर ये देवादि देव जो मिलते हैं और साथ इनका जो संबंध है वो तो सबके लिए अनंत कृपामय होता है. ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप. कितने सारे सब साधक बोलते हैं अगर आप ना मिले होते महाराज क्या होता, है ना, अगर आप ना मिले होते तो हम क्या होते आज. कितने सबके लिए एक ये कॉमन चीज निकलती, आप ना मिले होते तो क्या बात होती, है ना. सो ये है ही इतनी सुंदर चीज, क्या कहें. आप ना मिले होते तो हम कहाँ होते आज, हैं. क्या बहुत सुंदर भजन है वो. जे तुसी फड़ देना साड़ी बाँ असा ता रुल जाना सी, है ना. जे तुसी तो ये चीज है. भ्रम भूल में भटकते उदय हुए सब भाग मिला, अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग, है ना. ऐसे भ्रम में, संशय में डूबे हुए थे, रोते धोते दुखी, है ना, अपनी परिस्थितियों से पीड़ित, पर कैसे भाग जाग गए जब गुरु मिले. जो कैसे 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 भाग जाए. देखिए अगर हम देखें, अपनी लाइफ को देखें, हमारे प्रारब्ध कैसे हैं. जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइफ चलती है, मानो वही प्रारब्ध है ना, है ना. प्रारब्ध वही है. जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइफ चलती है, जैसे टेढ़े मेढ़े संबंध चलते हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े परिस्थितियां आती हैं, वही हम करके आए हुए हैं. किंतु अगर गुरु का खाना देखें, वहां पर जो कृपा बरसती है, या आनंद मिलता है, या कृपा स्वरूप स्नेह मिला किसी को ना जाने क्या क्या मिला, है ना. वो वाली रास्ता तो बहुत ही अलग, किसी भी साधक की देख लीजिए, है ना. एक है संसारी लाइफ, हाँ, और एक है गुरु के साथ लाइफ. चाहे मैं जब गुरु बोल रही हूं तो गुरु का नेसेसरी मतलब ये नहीं है शारीरिक रूप से गुरु, नहीं, ये नहीं. ये तो जब गुरु का जब बोल रहे हैं तो मतलब नामदान. जब नामदान मिला और उसके बाद से जो जीवन आरंभ हुआ, वो उसमें और जो अपने पारिवारिक और संसारिक जीवन को देखे, बड़ा बड़ा अलग ही अंतर है. बड़ी डिफरेंट चीज हो जाती है बिल्कुल ये गुरु की कृपा से चल रहा है, और ये हमारे अपने संसारिक प्रारब्ध है ना. सो ये बिल्कुल डिफरेंट, और ये बहुत ही अलग. कितना कई बार कई जीवन में कितना कॉन्ट्रास्ट होता होगा. कई बैठते होंगे और उन्हें आनंद ही आनंद मिलता होगा ऐसे, और जब आंख खोल के जीवन में अपना यापन करते, ओ बाप रे क्या क्या कहीं कोई बॉम्बशेल, कहीं कोई बॉम्बशेल, है ना. सो पर ये है गुरु, इतनी कृपा. सो गुरु जस्ट नॉट द फॉर्म, नाम मिलना, और अगर नाम जपना आरंभ कर दिया, वो यात्रा, वो परम गुरु मिले, और इतना
जीवन बदलता है उसी से, बहुत बदलता है, बहुत ही बदलता है। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। कहाँ गिरे पड़े थे, हाँ कहाँ गिरे पड़े थे और कैसे पकड़ कर वहां से निकाला, है ना। सबसे पहले मैं ज्यादा आगे आ गई एक लाइन आगे आ गई। मिला अचानक गुरु मुझे, मिला अचानक, अचानक प्लान थोड़ी ना होता है, अचानक अचानक मिल गए और लगी लगन की, हाँ लगन जाग गई, उनसे मिलकर लगन जाग गई लगन जाग गई। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, धाम बताया इसका, देखकर पूरा साथ। कितना सुंदर शब्द है, देखकर पूरा साथ देखकर पूरा साथ, पूरा साथ धाम बताया इश्क का। ऐसे नहीं मिडवे छोड़ देंगे, ऐसे नहीं आधी चीज करके नाराज हो गए ना। गुरु को नहीं नाराज होना आता, साथ खड़े रहते हैं। सुधरो, मैं यही हूं, सुधरो 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 सुधरो, मैं यही हूं और सुधारते भी स्वयं ही हैं, सुधारते भी स्वयं ही हैं। जितना मर्जी, पता है उन्हें, पता है हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, उन्हें पता है हमारे चैलेंजेस कैसे हैं। क्या कहते होंगे, चलो 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 चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुकना नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हाँ, तो साथ देते हैं, पूरा साथ देते हैं चलाने का। कहाँ लेके जा रहे हैं, धाम, है ना, इश्क का धाम जो बताया है, इसकी चर्चा चली है, इश्क का धाम। वो देखिए इतना क्या कहें इनका। अब देखिए इतना सुंदर हम चर्चा हो रही थी कि ये जो पुस्तकें आई हैं, किस पुस्तकें आई हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं उन बच्चों को, कौन सी नींव दे रहे हैं उन्हें, विद्या की। कौन सी विद्या, अविद्या की नहीं, अविद्या की नहीं है, पेट भरने की नहीं ट्रेनिंग दे रहे ना, उसके रास्ते की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, और फिर इन दोनों को लेके अपना जीवन कैसे सुधारे, ऐसी बात करते हैं। उन नन्हे नन्हे बच्चों को नींव। देखिए महाराज को पता है कि कब बच्चे को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन में ना बड़े होके कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, उसे पता, ठोस फाउंडेशन बिल्कुल, कैसी उनकी लीला है ना, कैसी लीला है और कैसी उनकी सोच है कि बचपन में ही बच्चों के लिए तभी तो निकाल रहे हैं, कोई साधारण चीज थोड़ी ना है। एक साधक जी ने लिखा है ना रिव्यू में कि ये जो इसमें बातें की गई हैं डिस्कस, ये साधा वो नहीं है, आम नहीं मिलती है ना, आम नहीं डिस्कस भी नहीं होती बच्चों के साथ, पर बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं ये सब, देखते हैं ये सब, और उसका फिर अंदर प्रश्न उठते हैं पर उनको उत्तर नहीं मिलते। तो महाराज देखिए कैसी उनकी लीला है और कैसे उन्हें पता है सोसाइटी कैसे जा रही है, क्या हो रहा है, तो फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग बना रहे। ये गुरु करते हैं, ये गुरु करते हैं। उनको पता है आने वाले समय में बच्चों ने क्या क्या फेस करना है या क्या क्या चीजें देखनी है, तो कैसे वो नींव वैसी सी बने। सो कौन सी विद्या दे रहे हैं, उन्हें पता है संसार की विद्या तो सब ले लेते हैं, बहुत सुंदर लेते हैं और अनंत धन भी उस पर खर्च करते हैं, पर महाराज तो फिर महाराज ही हैं। महाराज कहते हैं आप जो मर्जी, आप माने ना माने, मैं तो आपको याद दिलाता रहूंगा। ये महाराज के श्री वचन है, वो हमें करते रहते हैं। सतगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद, है ना, सब धोखा खाए महाराज विरला जाने भेद। हाँ, असली नहीं पता क्या क्या है, वे असली देह थोड़ी ना होते हैं, सब राय देते, सब ये कहते, ऐसे करो वैसे करो। अरे सतगुरु की महिमा तो विरला जाने भेद, हर कोई नहीं जानता।
कि वे क्या कर सकते हैं ना, तभी तभी साधकगण क्या मांगते रहते हैं। अभी अभी बताएंगे, विरला जाने भेद, क्या 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 मिल सकता है, क्या मांग सकते हैं, क्या मांगना चाहिए अपने गुरु महाराज से, ये विरले जानते हैं, विरले ही जानते हैं। और जो जानते हैं वो उस तरफ मुख नहीं करते, उस चीज को मांगने का मुख नहीं करते, उस तरफ सदा पीठ करे रखते हैं कि गलती से मांग ना लें, क्योंकि कई बार एक ही गलती हो जाती है और फिर कभी कुछ मांगा नहीं होता और एक बार मांग लेते हैं तो महाराज कहते सो इसलिए विरला जाने भेद, सतगुरु से क्या मांगना है, क्या चाहना है, ये बहुत विरले जानते हैं इस चीज को। अगर जान गए तो बात बन गई। भारे भव भय को हरे और पाप के खेद, ये सतगुरु करते हैं सब, भय को मिटाते हैं। भारे 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 भवसागर के भय को मिटाते हैं, अनंत भय हैं, बहुत ज्यादा भय हैं, सब भय को मिटाते हैं। कौन? सतगुरु महाराज। पाप, इतने पाप किए होते हैं, और जब पाप की रियलाइजेशन होती है, उससे जो गलानी होती है वो भी सतगुरु ही दूर करते हैं, पाप से हुई हुई गलानी को। सो इसलिए ये गलानी ये नहीं, यही जानी चाहिए, क्योंकि जब हम प्योर स्टेट में, आत्मस्वरूप में, जब शरीर के बाद जब हमारा लेखा जोखा होता है और तब आत्मा प्योर स्टेट में होती है, तो वो थर्रा जाती है कि हाय हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या कर किया, ऐसा क्यों किया। और वो इतनी प्योर स्टेट में होती है तो वो मांगती है, गलानी उसे इतनी ज्यादा हो जाती है कि क्यों किया, ऐसा क्यों किया मैंने। और जब वो, तो जो गलानी होती है तब उसके कारण ही सब लेखे जोखे अगले बन जाते हैं। ये जो दुख आज के प्रारब्ध में मिल रहा है, किसी ने पूछा प्रारब्ध जो किया होता है, जो करके आए हैं काम, वो प्रारब्ध, जो कर्म करके आए हैं, जो बन गए, और हमारी लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ, गिवन्स हैं, जो काम नहीं बनते, जो इच्छाएं जगती हैं, जो रूप मिलता है, जो कार्य करते हैं, जो लोग मिलते हैं, जो सफर करते हैं, ये सब प्रारब्ध है, हमें मिल रहे हैं, हम करके आए हैं। हम नहीं मांगे थे, मुझे पता चले क्या होती है ये पीड़ा, मेरे ऊपर ये आए, ऐसी ऐसी फिर गलानी उठती है तो हम मांगते हैं फिर। इसीलिए तभी संतगण कहते हैं कि यहीं पे सब प्रायश्चित कर लीजिए, सब गलानियां यहीं उतार लीजिए, क्योंकि जब नेगेटिविटी शरीर छोड़ने के बाद बहुत भारी आती है फिर, इसीलिए डबल ट्रिपल भारीपन कर देती है। सो इसलिए हमें अपनी प्रायश्चित, क्षमा तो नहीं मांगनी चाहिए परमेश्वर से, मांगनी चाहिए डेफिनेटली, परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, सबका अपना अपनी सोच होती है, पर कर्म भूने ये ज्यादा बेटर है, कर्म भून जाएं ये ज्यादा बेटर है, कि खत्म हो जाए, कर्म खत्म हो जाए, परमेश्वर दया करें कि सारे कर्म भून जाएं। तो इतना सुंदर महाराज ने करवाया, बहुत सुंदर कृपा, और गुरु महिमा तो वैसे इतना सुंदर है, सारे ही सुंदर है ना, हमने देखा कैसे सारे ही सुंदर है, कैसे रस देते हैं, कैसे मस्ती देते हैं, कैसे सब कुछ देते हैं, कितनी कृपा करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रभु, आपके लिए शब्द नहीं सुंदर। भक्ति प्रकाश जी के बाद कोई वही नहीं लगता। अब इतनी सुंदर सुंदर होती है, और यहाँ तो महाराज इतनी कृपा कर देते हैं कि ना जाने कहाँ पहुंचा देते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई भजन करना चाहे मिलता ही नहीं है इतना सुंदर भजन, महाराज के शब्दों में कुछ भी नहीं सुंदर लगता, कुछ भी नहीं सुंदर लगता।
ना, कुछ भी नहीं सुंदर लगता। हम्म। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। सो चलिए हम चलें आगे। और कल हम बच्चों की बात कर रहे थे। महाराज सिखा रहे थे कि कैसे बच्चों के साथ हमें डील करना है जब वो छोटे होते हैं। और गड़बड़ होती है परिवार में जब माता पिता के विचार बहुत भिन्न होते हैं। और विचार तो भिन्न ही होते हैं, किंतु अगर एक डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है तो दूसरा पीछे से जाके गड़बड़ कर देता है। सो इस तरह में फिर बच्चे जो होते हैं गड़बड़ हो जाते हैं, लूज टंग हो जाएंगे, इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और अपनी मनमानी बहुत बहुत करेंगे। एक और चीज़ में भी बच्चे इस तरह से बन जाते हैं जब एक पेरेंट दूसरे पेरेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये वही चीज़ हुई, वही चीज़ है ना, कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तभी आप पीछे जाके उल्टा अपनी तरफ से सिखाना चाहते हैं। सो दोनों की डिसिप्लिन करने में या संस्कार देने में क्लैश हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बच्चा गोल। और पर फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी हमें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि एक तो गिव अप कर जाएगा,
एक गिव अप कर जाएगा तो दूसरा जो लगा हुआ है उसको ट्राई करते जाना चाहिए। साधना प्रार्थना ज़रूर करते जाना चाहिए। और क्योंकि अगर गुरुजन ने हाथ पकड़ा, गुरुजन को सब कुछ दिया है, वे आशा नहीं छोड़नी, बस आशा नहीं छोड़नी कि बच्चे करें। एक और चीज़ है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, मतलब 18 के हो गए, 19 के हो गए, एक चीज़ का बच्चे के साथ ध्यान रखना है। हम मोह में जब आते हैं तो ऐसी बारीकियों का पता नहीं चलता, पर ये राम कृपा होती, गुरु कृपा होती है कि बच्चे की जो नेचर होती है वो बड़े ध्यान से देखनी होती है कि एज अ गिवर है या सिर्फ टेकर ही टेकर है। प्रारब्ध होते हैं ना अपने। सो अगर बच्चे की नीयत हमेशा टेकिंग की ही है, ध्यान रखना है उसमें, क्योंकि बड़े होके वह बच्चा अगर प्रॉब्लम में भी है, पर आपके साथ जब वो वापस आएगा वो टेकर ही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी नहीं होता कि बड़े होके वृद्ध अवस्था में ये सब झेल पाएं। तो अगर इस चीज़ का हम कॉन्शियस हैं कि ये बच्चा टेकर ही टेकर है, इसने लिया ही लिया है जब से पैदा हुआ है, और तो थोड़ा सा सजग होके रहना चाहिए। इतना ज़्यादा मोह में नहीं होना चाहिए। मोह आता है, पर गुरु महाराज से, संतों से कृपा करनी चाहिए कि कृपा ही बरसे। हम प्रार्थना करते रहें। ये है महाराज बहुत बार, खासकर संतानों के मामले में महाराज का सुना हुआ है कि जहाँ ऐसे बच्चे होते हैं, महाराज कहते हैं जाने दो, अब जाने दो, पर हम गुरु महाराज की सुनते नहीं हैं। ये सबसे बहुत बड़ी बात आ जाती है, हम सुनते नहीं है मोहवश, और फिर वर्षों उसी में दुखी, उसी में पिसते रहते हैं। अगर गुरु महाराज साक्षात कह जाते हैं अरे जाने दो, निकलने दो उसे, निकले, पर नहीं निकलते, चिपका के रखते हैं। एक ऐसा ही परिवार, साधक परिवार, वर्षों पहले बच्चा अभी 20-19 का हुआ तो महाराज ने कहा जाने दो उसे, जाए, मत पकड़ो। और महाराज ने कहा कहीं और मूव कर जाओ, उसे वहीं जाने दो, निकलने दो। कृपा करते हैं, गुरु महाराज को पता होता है ना कि क्या वो लिखा है। तो थोड़ा, पर क्या हुआ कि उसमें से एक पेरेंट का मोह इतना था, वो जाने नहीं दे सके। अब देखिए, जब गुरु ने कहा जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, तो वे जानते थे कितना बड़ा जंजाल होने वाला है, कितना बड़ा जंजाल होने वाला है। सो देखिए, वह बच्चा अब हो गया, मिडिल एज का हो गया है ना, मिडिल एज का, पर फिर भी सेटल्ड नहीं है, पेरेंट्स के साथ आ जाता है, वो आने भी देते हैं। फिर देखिए, माँ बुजुर्ग हो रही है, और फिर घर पर गंद, अपने कमरे में गंद, मतलब कि जैसे माँ ही उठाए सब कुछ, हाँ, और बाहर अपने कार्य क्षेत्र में गड़बड़ करना, ये करना, और फिर माता पिता ही निकालते रहे उस गड़बड़ से। सो ये प्रारब्ध है। गुरु महाराज, संतगण बहुत बहुत इशारों से, कई बार तो ऐसे केसेस में तो डायरेक्ट ही बोल देते हैं, सो समझाते हैं, बताते हैं। खासकर वहाँ जहाँ शत्रु संतानें होती हैं, लेने आई होती, मतलब लेना उनके बचपन से उनका पता लग जाता है उन्होंने क्या किया है। सो बहुत इजी रहना चाहिए। अगर मोह नहीं है तो इजी रहना चाहिए कि वे जाएं, है ना, इस तरह से। क्योंकि फिर अगर उसी जंजाल में फंसे रहते हैं तो फिर जीवन ऐसी जंजाल में ही निकल जाता है। या तो फिर साधना से और इन सब से ऊपर उठ जाएं तो फिर स्ट्रांगली डील कर सकते हैं। सो इसलिए एडल्ट जो हो जाते हैं उन्हें जाने देना चाहिए।
अब प्रश्न आता है कि कब तक बच्चे को सिखाते रहना चाहिए, है ना। जब देखिए, जब उसकी पढ़ाई हो जाती है, जब नौकरी लग जाता है बच्चा, वैसे तो जब 18 साल का हो गया, बहुत कम कर देना चाहिए, बहुत कम, बहुत ही कम। पूछा जाए तो ही बताना चाहिए, ये बात है ऐसे। क्योंकि महाराज उस अगर जब उसकी पर बात यह आती है, कईयों की नौकरी नहीं लगती, अब वहां पे भी प्रारब्ध आ जाते हैं, तो हमारा 25 साल तक का कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक बच्चा अपनी एजुकेशन कर रहा होता है, तब तक चलो ठीक है ना, जब तक एजुकेशन कर रहा है। अब उसके बाद जब वह नौकरी के लिए जाने लगता है, तब दैट्स इट। तब राय देना बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तब तो जब मांगी जाए तब देनी चाहिए। तब महाराज कहते हैं वो मित्र की स्टेज होती है, वो एक हमें रोल चेंज करने आने चाहिए। एक होती है सिखाने की एज, पर हम क्या करते हैं, हम आजीवन सिखाने की ही एज में रहते हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम कभी बच्चों के साथ मित्रता ही नहीं कर सकते, या उल्टा कर देते हैं, बचपन के साथ ही मित्रता कर देते हैं, बचपन में ही मित्रता कर देते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बच्चा डिसिप्लिन नहीं होता, और जब ऊपर पड़ता है तब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो पेरेंट्स जिस भी एज में है, महाराज ने बहुत सुंदर बताया है हमें कि पहले जब बच्चा शिशु है तब उसे खूब खूब दुलार दें, खूब प्यार दें। शिशु मतलब टॉडलर, है ना, बोल नहीं सकता, तोतली बोली बोलता है, उस तरह की एज। जब स्कूल जाने लग जाए तो वो एज आ जाती है डिसिप्लिन की, उसे प्यार भी चाहिए, डिसिप्लिन भी करना है, पर हम प्यार की ओवरडोज कर जाते हैं, डिसिप्लिन भूल जाते हैं, और जब बच्चा बोलने लग जाता है, कहना नहीं मानता, तब हमें आता है कि क्या गड़बड़ हो गई, मैं तो प्यार ही प्यार तो दिया, ये क्या हो गया। तो वहां पे हम लोग सजग नहीं होते हैं। इसलिए महाराज बहुत बार इस तरह की टॉक्स एंड डिस्कशंस लाते हैं कि हम जो भी जिस भी स्टेज में हैं वो हम ठीक हो जाएं। जो बिल्कुल शिशु वाली स्टेज है, वहां पूर्ण रूप से प्यार दें। जब बच्चा स्कूल जाने लग जाए वहां पे डिसिप्लिन शुरू कर दे, मतलब कि घर आके कब पढ़ना है, घर आके कब क्या देखना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे कैसे कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये कितने साल पे बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है? 3.5 4। इंडिया में जल्दी जाते हैं, है ना, बाहर लेट जाते हैं। शुरू कर देना चाहिए ऐसी। ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धीमे बोलना, खुद भी बोलेंगे वैसे तभी बच्चा भी वैसे ही बोलेगा। पर अगर शिशु अगर लाड प्यार में ही चलता गया जीवन, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। 10 साल पे, 9 साल पे, अब तो 7 8 पे भी हो जाते, नहीं सुनते। इसलिए फिर ध्यान देना चाहिए, वो डिसिप्लिन एज है। फिर महाराज कहते हैं कि जब एजुकेशन हो जाए उसके बाद रोल हमने अपना चेंज करना। देखिए महाराज की टीचिंग्स कैसी हैं, अपने आप को चेंज करना है, अपने को ही कर रहे हैं चेंज। बच्चा तो ग्रो कर रहा है, वो उसकी अपनी लाइफ जैसे उसने चलनी वो चल रहा है, पर महाराज पेरेंट्स को क्या सिखा रहे हैं? रोल चेंज करने हैं, है ना, रूपांतरण। पहले पुचकारना है बहुत ज्यादा, फिर डिसिप्लिन एंड पुचकारना है। हमें कह रहे हैं चेंज करने को, बच्चे को नहीं, वो तो ग्रो कर रहा है। फिर जब वो एजुकेशन कर लेता है, उसके बाद मित्र का रूपांतरण, अपना रूपांतरण करना है, मित्र बन जाना उसके। पर हम क्या करते हैं, बहुत फैमिलीज में बच्चों को सुनते हैं, कई बच्चे बड़े भी अपनी जॉब की एज में है, कुछ करना चाहते हैं, और फादर सिखाते ही रहते हैं, उन्हें कुछ करने भी नहीं देते, और डिप्रेशन में बच्चे घर में पड़े रह जाते हैं। तो ये चीज संतों ने कही है, ये उनके तो आंख बंद करके संतों ने जो कहा है वो सत्य है, और हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। अगर नहीं भी माने फिर भी हम देखते हैं, तो वो सिखाते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। मित्र बनना चाहिए उनका। और जब वे जॉब करते हैं, मित्र बनने का मतलब ये नहीं होता हम बिन पूछे राय दें। हम अपने फ्रेंड को नहीं ऐसे करेंगे। आप कहेंगे कि मेरी फ्रेंड का फोन आया, उसने पूछा तो मैंने बताया।
फजूल में नहीं हम देते ऐसे राय ना, फ्रेंडशिप्स ऐसे नहीं होती। हाँ, उनका फोन आया तो वो पूछ रहे थे, वो बात कर रहे थे, वो अपनी बात सुना रहे थे, है ना, इस तरह से ये चीज रोल चेंज हो जाता है। तो व्हेन द चाइल्ड इज वो जॉब कर रहा है तो मित्र बनना चाहिए, मित्र बनना चाहिए, सिखाने की बजाय। और उसके बाद जब अगर यूजुअली विवाह हो जाता है फिर तो बिल्कुल ही कोई राय नहीं देनी। ये जो राय, ये जो सिखाना है, ये शुरू होता है 3 to 16-18 years, वहां तक है सिखाना। लाइफ पार्टनर के बारे में सिखाना, अगर लड़का है तो लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करना है ये सब सिखाना, अगर लड़कियां हैं तो कैसा बिहेव करना है वो सिखाना। अब स्ट्रांग बनाना अंदर से दोनों बच्चों को कि कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन आ गई, स्ट्रांग रहो। ये नहीं कि उन्हें आंसर्स देते रहो, नो, गेट अप, गेट गोइंग, चल चल हो जाएगा सब। ये नहीं कि चल मैं कर दूं, ये नहीं आना, ये ऐसे नहीं। चाहे लड़के के पेरेंट्स हैं चाहे लड़की के पेरेंट्स हैं, गुरुजनों ने सबके लिए एक ही कहा है कि मित्र बनिएगा उनके, और खासकर 18 साल के बाद मित्र बनिएगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन और सिखाने की एज अब हो चुकी, परिपक्व हो गए, अब उन्हें आगे जाना है, वर्ल्ड में जाते हैं, तो दे शुड बी, यू शुड बी ट्रीट देम एज अ फ्रेंड। और कई हम जानते हैं, कई फ्रेंडशिप्स इतनी ज़्यादा, जैसे हमने शुरू टॉक इसी से शुरू की कि कई फ्रेंडशिप्स इतनी ज़्यादा वो नहीं होती हैं, टिकने वाली, या फिर दीज आर जस्ट लेने ही लेने वाले होते हैं, तो वो फ्रेंडशिप्स को रखते हैं, फ्रेंडशिप्स पर बाय भी करते हैं, चलो भाई जाओ, निकलो जाओ। और महाराज ने तो बहुत सुंदर कहा है, महाराज ने कहा है प्रवचनों में कि जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं, कितनी सुंदर बात है, देखिए संत लोग सब गृहस्थ साधना है ना, जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं, वो जैसे ही अगर बेटा है, जैसे ही बेटे का विवाह होता है उसे अलग कर देते हैं, चलो भाई, चिपकाए नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अपने आपका रोल ही खत्म हो गया, जब उसकी शादी हो जाती है रोल खत्म हो गया, खत्म, दैट्स इट। कोई इंटरफेरेंस कोई है ही नहीं, कोई कहीं नहीं लिखा कि आपने कुछ करना है, कुछ नहीं लिखा, पर हम करते हैं, राइट, हम घुसते हैं अंदर और फिर कला कलेश, हमारे ये प्रश्न ये सब आते हैं। शादी के बाद बच्चा जो उसने नई लाइफ की है, इंटेलिजेंट पेरेंट्स अलग कर देते हैं, ऊपर कर देंगे सब कुछ, रसोई सब कुछ अलग कर देते हैं कि तुम अपना रहो, हम अपना आराम से अब काम करते हैं, इस तरह से, राइट। अपने आप डील करो, जो भी है अपने आप सॉर्ट आउट करो। हाँ, हमारे पास आओगे तो हम बताएंगे, ऐसा ऐसा मेंटालिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती हम घुसे है ना, ये अपनी अपनी सोच है, पर संतों ने बताई है ये सोच, तो जो लोग ये कर लें तो बहुत सुंदर बात है। तो यहाँ पे लड़की के पेरेंट्स बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि वो जाती है अनटिल एंड अनलेस उनको भी आदत हो घुसने की, देन देयर इज ट्रबल। भाई आप खत्म हो गए काम, बच्ची जब आती है कुछ लेके फिर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट मेन बात तो दोनों पेरेंट्स को यही करनी कि आपस में देखो, आपस में दोनों पति पत्नी देखो, ये नहीं कि सारा परिवार देखे, इस तरह से। ये बच्चों का रहा है, पर अगर कोई और क्वेश्चंस इसमें से भी डीपर क्वेश्चंस हों और भी हों तो फिर हम ले सकते हैं ना, पर ये जनरल ही था, पर आया, बहुत प्यारा आया इसमें, और किया बहुत सुंदर। आज भी हमने उन साधिका की बात की जो कि अपने परिवार में गई हैं, और एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट के साथ गई हैं, और वहाँ पर डिफरेंट एक रूपांतरित होकर अपना नया जीवन उन्होंने स्टार्ट किया है। हमने बात की थी जहाँ के पेरेंट्स भी नहीं स्वीकार कर रहे थे,
और बहुत सुंदर है। ज़्यादातर आई थिंक बहुत सी सुंदर गर्ल्स के साथ इस तरह होता है, जैसे भी है, पता नहीं क्या लिंक है। तो पर प्रारब्ध होते हैं, सुंदर हो ना हो प्रारब्ध की बात है ना। सुंदर तो सभी होती हैं क्योंकि प्यार होता है सब में, सपने होते हैं सबके, और देना ही देना होता है ना, इस तरह से। सो उन्होंने बताया उनका जो रूपांतरण आ रहा है, उन्होंने बहुत चेंज देखा। और वे गई थी, उन्होंने एक चीज शुरू की, मौन रहना। जो भी कोई कहता, जो भी कोई उकसाता, मौन रहती वो, क्योंकि उन्होंने वो ठान के ही गई थी कि नहीं, अब मैंने कुछ बोलना नहीं है और मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। तो अब उनके वहीं पर, और उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी आया, कि उन पर हाथ उठाते थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अनुपमा देखो, आई गेस इसी के कारण हाथ भी नहीं उठाए या कुछ भी नहीं हुआ। सो फिजिकल अटैक्स भी कम हुए, फिजिकल अब्यूज़ भी कम हुई। और जाप, सबसे सुंदर बात है कि जाप जो रेगुलर नहीं था, जाप रेगुलर होना शुरू हुआ, क्योंकि मेंटल पीस है ना। कोई मारता रहे, थोड़ी सी भी मुंह खोल दो तो मारता रहे, तो फिर कहाँ से, मुश्किल होता है ना, उसी में ही लगे रहते हैं। सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ पीस। ये सब गुरुजन के कारण ही आती है शांति, तो और कहीं से नहीं आ सकती। अब उन्होंने बहुत उनके घर एक और समस्या आई। ऐसे लोग जो उनके परिवार के जन हैं, वो किसी पीर बाबा में विश्वास करते हैं, तो पीर बाबा को बुलाया गया। देखिए, जब आप गुरुजन के शरणागत होते हैं और उनके बताए रास्तों पे चलते हैं, देखिए कैसे गुरुजन हेल्प करते हैं। तो वो पीर बाबा को बुलाया गया। तो अब इनको था अंदर से कि शायद, क्योंकि ये तो महाराज के आश्रित हैं, और पीर बाबा, तो उनको था कि मैं क्या करूं पीर बाबा, कोई बात नहीं, आप शांत रहिएगा, जैसे जैसे परिवार कहता है वैसे करिएगा, आपके तो अंदर राम नाम है ना, बिल्कुल। सो पीर बाबा जी आए, और परिवारों उनका जो भी देखा, तो अब जो इनको डर था वही हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि तुम भी, जो भी झाड़ फूक होते हैं बाबा जी करेंगे तुम्हारा भी। तो अब ये इन्होंने कुछ नहीं कहा, कहते ठीक है जी, जैसे भी है। तो क्या हुआ कि इन्हें ये अपने कमरे में ले गए। देखिए, रचना ही प्रभु ऐसे करते हैं, पर हमें थोड़ा सजग होना चाहिए। किसी भी ऐसे, खासकर जो टोना या इस तरह करते हैं, अकेले कम ही बैठना चाहिए। पर देखिए, प्रभु की लीला कुछ और थी। उनके साथ उनके ससुर जी भी आए बैठने। पर क्या हो गया, बच्चा रोने लग गया, तो ससुर जी बच्चे को लेके चले गए। अब देखिए पीर बाबा जी क्या बोलते हैं, कहते हैं वो उसी स्थान पे, महाराज का जहां उन्होंने बनाया हुआ अपना स्थान, और जहां पे वो बैठ के पाठ करती हैं, उसी स्थान पे बैठे। और कहते, मैंने आंख बंद की और मैंने तो मेरे अंदर मेरे प्रभु ही आए, राम ही आते हैं। तो पीर बाबा जी क्या बोले, कहते बिटिया, तेरा इस घर में कोई नहीं। कहते मैं सुन रही, कहते तेरा इस घर में कोई नहीं है। उन्होंने ये बोला। फिर उन्होंने ये बताया, देखिए अब ये कृपा कितनी, गुरुजनों की कृपा, कि उन बाबा जी को मौका मिला कि कोई नहीं था तो वो उनसे बात कर सके। कहते 8 साल से तुम्हारे इन लॉज पूजा करवा रहे हैं कि ये ऐसी है वैसी है। तो बाबा जी क्या बोले, अब ये इंटरेस्टिंग बात है। बाबा जी बोले कि बिटिया तू मान लिया कर इनकी। कहने का मतलब है, वो पीर बाबा में कोई शक्ति नहीं होती। वो बाबा जी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं साइड पे जाके, तू मान लिया कर कि भाई 8 वर्ष हो गए या कितने वर्षों से ये पूजा करवाते जा रहे हैं, और यही बोलते जा रहे हैं बहू में ये है, बहू ऐसी है वैसी। तो फिर तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, और फिर सब आए, तो सब ने कहा कैसा फील कर रही है, आज बेटर फील कर रही है, आज बेटर फील कर रही है। तो देखिए, हम लोग अभी भी कहाँ फंसे हुए हैं।
वो बाबा जी भी बेचारे अलग से जाके बोल दिया कि भाई कहना मान लिया कर, क्योंकि इतने वर्ष हो गए पूजा करवाते। तो पर देखिए ये चीजें तो तभी आती हैं जब हम खुद बदलना चाहें। और देखिए उन्होंने, वो साधिका हैं, वही बदल सकती हैं उस सारे परिवार में। उनके लिए महाराज ने कितना सुंदर प्रसाद भेजा कि वहां रहना है, प्रोफेशनली रहिए, है ना। या जब भी हम ऐसे परिवार में रहते हैं जहां हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें प्रोफेशनली रहना चाहिए। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब है कि हम इमोशनल होके चाहें ना ये हमें प्यार करें या हमें करें, नहीं, हमें अपनी ड्यूटीज बहुत सुंदर करनी चाहिए। हमें जो कोई कर रहा है उसे बहुत सुंदर, हम क्या होते हैं, हम इमोशनल होके खुल जाते हैं। और जब खुल जाते हैं तो हम अपने मन की बातें शेयर बोलने लग जाते हैं, या फिर हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। पर अगर हम प्रोफेशनल होते हैं, हम क्या करते हैं, हम जॉब क्षेत्र में हमारे साथ क्या होता है ना, हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई मुझे बताएगा। हम अपने काम से मतलब रखते हैं, और काम हुआ, अपनी पेचेक लिया, हुआ, खत्म, है ना। इसलिए ये ऐसे होना भी चाहिए प्रोफेशनली। जो अपने इमोशनल घोड़ों को दौड़ाते हैं वो फिर सफर करते हैं हर जगह पर, राइट। तो यहाँ पे जब आपको पता लग गया है, आपको पहले भी पता था, पर किसी बाहर वाले ने आके बताया कि बच्चे यहाँ तेरा कोई नहीं है, तो क्या है, बहुत सजग होके रहना है और प्रोफेशनली रहना। प्रोफेशनली मीन्स थैंक यू सो मच, हाँ जी पापा जी बहुत अच्छा, आप इतना ख्याल रखते हैं, थैंक यू सो मच, है ना। ग्रैटिट्यूड दिखाएं। और देखिए क्योंकि साधक हैं तो झूठा ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, पर हम भूल जाते हैं, थैंक्स करना, हम भूल जाते हैं। हम एक सजग रहें। अब देखिए क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि हमने चुप रहना शुरू किया है, तो क्या है, जो हस्बैंड, जो हमारा सबसे वीक लिंक है ना, पत्नी के लिए, जहां से जो हस्बैंड ही इतना मारता पीटता, तो अब क्या है, हस्बैंड में चेंज आई है कि उसने सबके सामने कुछ बात बताई जो कि इतना भी नहीं होता था। तो यहाँ पे सजग रहना है कि फिसलना नहीं, फिसले नहीं, और हमने बोलना शुरू नहीं किया और हम गए। हमने वही रहना है। हमारा मंत्र अगर हमें पता लग गया है कि चुप रहना ही हमारा मंत्र है और वही हमें सक्सेस लेके जाएगा परिवार में, दैट्स इट। किसी को राय नहीं देनी। कौन पसंद करता है राय? आप देखिएगा, किसी को राय देखिएगा परिवार में, कोई नहीं पसंद करता राय। ना बच्चे राय लेना पसंद करते हैं, ना साथी लेना पसंद करेंगे, ना और कोई। मस्त चुप, किसी को राय नहीं देनी, है ना, यहाँ से। और ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं कि हम क्या होते हैं, हम इमोशनल में जाते हैं और फिर हम इमोशनली राय देने शुरू कर देते हैं और वहां पे हम फंसते हैं। पर ये बहुत सुंदर चल रही है, ये एग्जाम्पल है हम सबके लिए। और भी जो इस तरह से के चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, हम सब कहीं ना कहीं गुजर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे चुप रह के और मस्त रह के अपने काम से मतलब रख के करें। अब एक और चीज आ गई कि भाई देवरानी की भी बच्चे हैं। देखिए जिस परिवार में कोई आपको पसंद नहीं करता, बच्चे तो नन्हे संत होते हैं ना, और बच्चों से प्योर होते हैं, पर दूसरे नहीं ऐसे सोचते। दूसरों की नजर रहेगी, इसने मेरा बच्चा हाथ लगाया, तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को, बहुत स्ट्रिक्ट रखना है। अगर कोई बच्चा मांग भी रहा है कुछ, ताई जी, बड़ी मामा, ये दे दीजिए, बड़े ध्यान से रहना है ना, बड़े प्यार से रहना। जब आपको पता है कि कोई आपको पसंद नहीं करता, वहां पे बड़े प्यार से अपने जैसे आप बोलते हैं, आप कहेंगे बेटा मम्मा देगी पारी पारी सी, मम्मी पारी पारी सी मम्मा देगी, है ना। ये भी नहीं होना चाहिए जा अपनी मम्मी से ले, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। बच्चा है ना, बच्चे को थोड़ा ना पता है। पर बड़े जो हैं, और खासकर जब हमें पता है कि जब हमें क्लियर महाराज ने हमें बता दिया है कि कोई पसंद नहीं करता जी आपको, वहां पे ये और आपने भी देखा है, इतने साल सफर किया है, इतने साल फिजिकल अब्यूज खाई है, शरेआम लोगों के सामने थप्पड़ और ये सब,
इन ह्यूमन कंडीशंस में रहे हैं, तो सजग रहना है। महाराज का आज सुबह का प्रवचन यही था, साधक वह जो सजग रहे, है ना। सो अगर महाराज ऐसी ऐसी कृपा बरसाते हैं जहां से दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे है, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना है और बड़े प्यार के ढंग से, खासकर बच्चों को, दूसरों के दूसरे ही आए जो अपना नहीं, क्योंकि वहां कुछ अपना है ही नहीं। अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है और दूसरे बच्चों का भी ध्यान रखना है, इन द सेंस कि हम इमोशनली ओवरबोर्ड ना हो जाएं। अपना दायरा यह सदा याद रखें, प्रोफेशनलिज्म का दायरा याद रखें, है ना, ये चीज की। सो कितना सुंदर सिखाते हैं गुरुजन और कितना करते हैं। और ऐसे माहौल में जरूर दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहें, सदा प्रार्थना करते रहें, सबके लिए कृपा मांगते रहें और अपने ऋण चुकता करते रहें। हाँ, साई आइए हम चलें अपने ध्यान में। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। राम है अपने, गुरुजन है अपने, संसार में कोई पसंद भी नहीं करता, किंतु राम को अपना बनाया तो राम अपने एरिया में मुस्कुराते, आनंद दिलवाते, नाचो तू मेरा है ना, नाच। किसी को तू पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो तू बहुत पसंद है, मानो प्रभु कह रहे, क्योंकि तू मेरा है। नाच, मेरी मस्ती में झूम। खूब मस्ती देते हैं अपने साथ, क्योंकि उन्हें पता है ये बच्चा मेरा है। उनके सब बच्चे हैं, उनको भेदभाव नहीं आता, पर जो कह दे मैं आपका हूं, जो कह दे मैं आपका हूं, जो कह दे कि मेरे सिर्फ आप ही हैं, जो कह दे मुझे आप ही चाहिए, तो वो कहते हैं चल हो जा मस्त, हो जा मस्त। चढ़ी रे नाम की मस्ती, 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 चढ़ी रे। एक साधक कभी ना चाहे कि परिस्थिति सुधरे,
साधक सदा चाहे कि वह राम नाम के साथ उसमें से निकलता जाए, राम नाम के साथ, राम की शक्ति के साथ उसमें से निकलता जाए। कभी न चाहे कि संसार मिले, नाम की शक्ति से संसार में से निकलता जाए। जितनी देर हो सके बैठे अपने गुरुजनों के साथ। सब गुरुजनों का, सब उनके श्री श्री चरणों